हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में देखेंगे हम परसेंटेज के कुछ बेसिक क्वेश्चन जो आपके लिए मैंने प्रैक्टिस सेट रखा है। यह क्लास आपकी एसएससी, रेलवे या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चन रखे हैं, इनको एग्जाम में करने का बेस्ट सोल्यूशन बताऊँगा मैं आपको कि इनको फास्ट किस तरीके से करना है। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ बोला है के का 25%। तो पहले तो आप इसका बेसिक जान लीजिए। के का 25% 10 के 1800% से 10 कम है। तो पहले तो आप मुझे ये बताइए कि इन दोनों में से बड़ी वैल्यू किसकी है। अब जिसको बड़ी वैल्यू दिख गई वो इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर देगा। यहाँ पे बोला है के का 25% 10 के 1800 से 10 कम है, तो बड़ी वैल्यू हो गई अपनी ये वाली, छोटी वैल्यू होगी अपनी के का 25%। तो हमेशा अपन बड़े में से छोटा माइनस करते हैं। तो सबसे पहले इधर आएगा लेफ्ट साइड में अपने 10 का 18%। तो परसेंट की 2 जीरो से ये परसेंट कट जाएगा, तो ये आ गया आपके 180। और x का 25% की वैल्यू नीचे से होते हैं 25 चौके 100 माइनस के बटे 4 बराबर में आपके क्या दे रखा है, कितना कम है, 10 कम है। क्वेश्चन ये था आपका 180 में से के बटे 4 की वैल्यू 10 कम है, तो के का मान बताना है। तो यहाँ से 180 उठ के राइट साइड में चला जाएगा, तो माइनस के बटे 4 बराबर, अब ये 180 आपका हो जाएगा माइनस का 180 माइनस के बटे 4 बराबर माइनस की वैल्यू क्या आई आपकी 170। माइनस से माइनस कट जाएगा, 17 को आप 4 से गुणा करेंगे तो के मान पता चल जाएगा 17 चौको 68। के की वैल्यू क्या है 680। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अब एग्जाम में आपको ऐसे नॉर्मल तरीके से सॉल्व नहीं करना है, फास्ट करना है। जैसे के का मान दे रखा है तो पता चल गया यहाँ पे 1/4 आएगा और परसेंटेज में 2 जीरो कट जाएगी। यहाँ पे 180 को डायरेक्ट 10 में से माइनस करेंगे तो अपना 170 निकल के आ जाएगा। 17 को अपन 4 से गुणा करेंगे तो 17 चौको 68 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है, इसे फास्ट तरीके से करेंगे हम। इसे के का 20%, तो के का क्या मान क्या हो गया 1/5। 10 के 1200 से 10 कम है, तो कम कौन हो गया के, बड़ा कौन हो गया 10 का 1200। तो 10 का 1200 परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगी। 120 माइनस कितना कम है 10 कम है, या 120 राइट में जाएगा तो माइनस को हो जाएगा, यहाँ माइनस को हो जाएगा 120। 10 में से 120 घटाएंगे तो माइनस में वैल्यू आएगी 110 माइनस के बटे 5 का मान, माइनस से माइनस कट जाएगा। 5 को 110 से गुणा करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 550। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि x का 2% बराबर 360 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का 2%, अपन को पता परसेंटेज के नीचे 2 जीरो है, तो 2 जीरो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 3600 से। 360 से गुणा होगी 100 की, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, यहाँ पे x का 2% कितना दे रखा है 360 है, तो x की वैल्यू बतानी है। 2% की वैल्यू दे रखी है आपको 360, 1% की वैल्यू निकालनी है, 2 से कट जाएगा ये 180 बार। 1% की वैल्यू आ गई है, 100% की वैल्यू के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे 180 को, तो अपन के x का मान क्या आ गया 1800। इसे बिना सॉल्व किए भी डायरेक्ट कर सकते थे। 2 से काटेंगे 36 को 18। ये क्वेश्चन बेसिक में ऐसा था, 2% के नीचे परसेंट का चिन्ह इसलिए हम नीचे 2 जीरो लगाते हैं, बराबर 360 दे रखा है, तो ये हो गया आपका 2x बराबर 360। अब 100 यहाँ से जाके गुणा होगा 3600 से, तो 2x बराबर 36, 2 जीरो और आ जाएगी, तो 2 से कटेगा तो 18 के पीछे 3 जीरो यानी कि 18,000। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी सेम क्वेश्चन है कि x का 2% चॉइस दिया तो x की वैल्यू। अब इसे हम डायरेक्ट करेंगे। पता है हमें नीचे 2% के नीचे 100 है, तो 100 गुणा होगा 2400 से जाके, 2 से 24 को काटेंगे तो 12 निकल के आएगा, फिर 12 100 से गुणा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1200। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन में बोला है 40 का 60% 55 के 2/5 से कितना अधिक है। तो आपके 2 जीरो परसेंटेज के साइन को काट देगी, तो ये हो जाएगा 6 चौको 24 बराबर, ये है क्वेश्चन आपके 55 के 2/5 से कितना अधिक है। तो 55 के 2/5, 5 से कट जाएगा अपना 11 बार, 11 दूनी 22, तो हो जाएगा 24 माइनस 22। ये पूछा है कि 24 22 से कितना अधिक है, तो बच्चा इसका आंसर बता देगा कि 24 22 से 2 अधिक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, आप ये मत सोचना कि मैंने कोई रैंडम क्वेश्चन उठा के रख दिया है। बस आपको इनको फास्ट तरीका आना चाहिए कि एग्जाम में हमें ये क्वेश्चन मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे करने हैं। जैसे कि 2 जीरो अपनी परसेंटेज को काट देगी, 6 चौको 24 आ जाएगा, यहाँ पे 5 से कट जाएगा 15, 3 बार 3 3 9, 24 9 से कितना अधिक है, यही आपसे कुछ क्वेश्चन में पूछा है। तो बच्चा बता देगा कि 24 9 से 15 अधिक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एग्जाम में आपको ऐसे सॉल्व नहीं करके बैठना कि 40 का 60/100 लिखेंगे, कितना अधिक है, फिर -15 इंटू 3/5 लिख के इसको सॉल्व करेंगे। 5 × 15, 3 × 9 आ गया, -10 10 10 10 10 6 4 24। इसमें आपका काफ़ी टाइम बर्बाद हो जाएगा, तो डायरेक्ट देखते ही उड़ाना इस क्वेश्चन को। यहाँ से भी आपका 15 आंसर आएगा। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन भी आपका सेम क्वेश्चन है। यहाँ भी अपन क्या करना है, 2 0 से 2 0 काटेंगे तो परसेंटेज हट जाएगा। 6 को 4 से गुना करेंगे तो 4 की 24 आया। 15 के 1/5 से, तो 5 से 15 काटेंगे, ये आपका 15 के 1/5, तो 5 से 3 बार कट गया। तो 24 से 3 कितना अधिक है, बस आपको क्वेश्चन में ये बताना है। तो 24 में से 3 गए तो 21 आ जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, शानदार क्वेश्चन आपके सामने। एक संख्या का 57 सहित 1/2% बढ़ाने पर 378 प्राप्त होता है, तो संख्या बताइए वो संख्या क्या है। जिस किसी को परसेंटेज का अपना टॉपिक अच्छे से क्लियर करना है, उसे परसेंटेज वैल्यू अच्छे से याद होनी चाहिए। एक तो आपको 3/8, 5/8, 7/8, इनकी वैल्यू तो आप 100% याद कर लीजिए, क्योंकि इनसे रिलेटेड एग्जाम में अच्छे से पूछा जाता है। जैसे 3/8 की वैल्यू होती है 37 सही 1/2%, जिसे हम बोलते हैं 1/2 को 0.5। ऐसे ही 5/8 का मान होता है 62 सही 1/2%। 7/8 का मान क्या होता है 87 सही 1/2%। इसको भी अपन क्या बोलेंगे 62.5, इसको भी अपन 87.5%। और यहाँ पे किसी को भी याद होगा तो ये आपके 23/40 का मान है। किसी को याद भी नहीं है तो ये देख लीजिए कि 57 सही 1/2% है। तो अपन 7 से गुणा करेंगे, तो पहले 57 का दुगुना करना है, 5 दूनी 10, 7 दूनी का 14, यानी कि 114 में 1 जोड़ेंगे तो ये आ गया आपके 115/2। परसेंटेज के नीचे डबल 0। अब इसको 5 से काट देंगे, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो बोला संख्या को बढ़ाने पर 40 को 23 बढ़ाने पर संख्या क्या हो जाएगी। 40 में 23 जोड़ेंगे तो 63/40, तो अपन को क्या मिलता है 378 के बराबर। क्वेश्चन में आपसे ये बोला है कि किसी संख्या में 57 से 1/2% बढ़ाने पर आपको 378 मिलता है, तो बताइए वो संख्या क्या है। तो 63 से अपन 8 को काटेंगे, देखिए 3 का भाग देंगे 8 में तो कितनी बार जाएगा 6 बार, तो ये भी 6 गुना होगा इसका। 6 × 18, 6 और 6 36 और 1 37। तो संख्या क्या हो जाएगी, अब ये 40 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 40 × 6 करेंगे तो 6 को 24, संख्या हो जाएगी वो 240। अगर किसी के समझ में नहीं आया है तो एक बार और बता देता हूँ आपको। 57 सही 1/2%, इसका मान क्या है अपने, इसका मान अपन के निकल के आया 23/40। जैसे कि मान लो 100% में आप 10 बढ़ाते हो, 10% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 110। परसेंटेज में कितना हो गया 10%। जैसे कि 100 में अपन ने 10 बढ़ाया तो ये 110 हो जाता है अपने, तो परसेंटेज में कितना होता है 110%। तो ऐसे क्वेश्चन में बोला 57% बढ़ाने पर, तो नीचे की संख्या में ऊपर का मान बढ़ाने पर, तो नीचे की संख्या हो जाती है अपनी ओरिजिनल वैल्यू। तो ऊपर 57 सही 1/2 का मान था 23/40, तो नीचे की संख्या में ऊपर का मान बढ़ाने पर संख्या हो जाएगी अपनी 63x। क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी संख्या का 20% दूसरी संख्या के 3/4 के बराबर है तो अनुपात ज्ञात कीजिए। मान लो कोई आपकी ए नाम की संख्या है, उसका 20%, दूसरी संख्या है आपकी बी नाम की, उसके 3/4 की क्या है बराबर है, तो अनुपात ज्ञात कीजिए। जब भी संख्या रेशो में होती है तो नीचे वाली संख्या आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 80, ये हो जाएगा आपका 300, 0 से 0 कट जाएगी, 2 से चला जाएगा 4 बार, 2 से 30 कट जाएगा 15 बार, तो रेशो क्या निकल के आया आपका 4:15 या 15:4। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, यदि किसी संख्या का 18%, एक्स का क्या कर लो 18%, दूसरी संख्या के 4/5, ये आपकी कोई ए नाम की संख्या है या आपकी बी नाम की संख्या है, या फिर एक्स मान लो, इसे बाई मान लो, 4/5 के बराबर है, या परसेंटेज नहीं पूछा, ओनली 4/5 ही बोला है, तो बराबर है तो बराबर कर दिया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपका आएगा 18 × 5 रेशो 4 × 100। तो डायरेक्ट गुणा नहीं करना है, पहले काट लेना है। 5 से कट जाएगा 20 बार, 2 से काटेंगे 2 बार, कट जाएगा 9 बार, तो आपका अनुपात निकल के आ गया 2 × 20 करेंगे 40, 9:40। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चनों को आप जल्दी करने के लिए बस 18/100 लिखनी, रेशो 4/5 लिखना है। देख लेना नीचे नीचे काट देना, यहाँ पे 50 आ गया, और जो कट रहे हैं उनको काट लेना। 2 से काटेंगे तो 9 बार, ये आपका 5 से कटेगा 20 बार, 2 से कट जाएगा ये 10 बार, तो यहाँ से आपके 9 और 40 का रेशो निकल के आ जाएगा।
इस तरह से जल्दी कर सकते हो। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें बोला यदि किसी संख्या का 66% निकालना नहीं आता हमको, 66% परसेंट हटाने के लिए नीचे 100 लिखते हैं, 2 से काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 33/100। किसके बराबर है? जब बराबर दे रखा है तो बराबर करो। दूसरी संख्या कौन सी है? 5/7 के बराबर है दूसरी संख्या के। यहाँ से भी आप इन दोनों को आपस में बज्र गुणा करोगे तो 7 या 21 और यहाँ पर 23 निकल के आ गया। 2 से 100 को काटा तो यहाँ पे 50 आएगा। अब 50 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके 250 आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। कुछ नहीं करना, बस आपस में बज्र गुणा करना है, रेशो अपने आप निकल के आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें मतलब यदि किसी के संख्या के उसके परसेंटेज वैल्यू याद है किसी को, 1600 ही 2/3 का मान क्या होता है, या फिर आपसे पूछ ले 16.67, ये दोनों किसके मान होते हैं? 1/6 के। संख्या मान लो आपकी x है, x का 1/6, नहीं x मत मानो, आप कंफ्यूज जाओगे। 16 से ही 2/3 का मान क्या आया? 1/6। 1/6 में जोड़ने पर 4956 प्राप्त होता है। कितना मिलता है आपको? 4956। तो 6 में अपन 1 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 7/6। 7/6 करने पर ये हो जाता है। तो 7 की वैल्यू ये दे रखी है तो 7 से काटेंगे इसको, ये कट जाएगा आपका 7 से, 7 बार 7 7 49, हासिल के 0, 7 8 56। अब 6 को इससे मल्टीप्लाई कर देना 780 को, सॉरी 708 को, 708 इंटू 6 तो गुणा करेंगे तो 8 6 48, 6 7 42, 42 48। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ बोला है यदि किसी संख्या में उसका 6 सही 2/3, 6 सही 2/3% ये होता है आपके 1/15। या फिर निकालना नहीं आता तो 6 18, 18 और 2 20/3, तो परसेंटेज नीचे इंटू 100, तो ये हो गया आपके 20/300। 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 2 से काटेंगे 2 को एक बार, 30 कटेगा 15 बार, 1/15 आ गया। अब जोड़ने के लिए नहीं बोला, घटाने के लिए बोला है। तो 15 नीचे की संख्या अपनी मेन संख्या होती है, उसमें कितना 6 सही 2/3 यानी कि 1 घटाने पर तो ये संख्या हो जाएगी आपकी 15 में से 1 घटाएंगे तो 14। मान कितना है? 5670 प्राप्त होता है। तो संख्या बताइए। अब 14 से इसको डायरेक्ट काट लो, फिर 7 से काट लो, 7 दूनी 14, 7 8 56, 7 1 0। 2 से इसको काटेंगे 4 बार, 5 8 और ये हो जाएगा आपके 2 5 10। अब 405 को अपन 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 15 5 75, लास्ट में 2 75 किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, या फिर 15 चौको 60 कर लीजिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14। मजा आ रहा था वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपके लिए स्टार पॉइंट लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ बोला है एक संख्या से 15 घटाने पर वह 80% रह जाती है, तो उस संख्या का 40% क्या है? तो इस क्वेश्चन को आप बेसिक से नहीं बल्कि एक्स मान के कीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों में अपन जैसे मान लेते हैं वो संख्या एक्स है, एक्स में से क्या घटाना है? 15 घटाने पर -15 करेंगे तो कितनी रह जाती है वो संख्या? 80%। किसी संख्या का कितना रह जाती है? 80%, परसेंट के नीचे 100। ये आपसे क्वेश्चन बोला तो उस संख्या का अपन को क्या बताना है? 40% बताओ, उस संख्या का 40% क्या होगा? पहले तो वो संख्या निकालो। तो इसके लिए अपन को x माइनस के 15 बराबर, तो इसे तो ये संख्या हो गई अपनी 80x/100। और जैसे 7 के नीचे अपन 10 लिखते हैं तो इसे क्या लिखते हैं? 0.7। ऐसे ही 80 के नीचे 2 जीरो है तो अपन कर देंगे 0.8, और जीरो का कोई महत्व नहीं रहता, 0.8x हो जाएगा। क्या हो गया? x माइनस 15 बराबर 0.8x। और अब x की वैल्यू को एक साइड ले लीजिए तो क्या हो जाएगा? x ये माइनस होगा आपके 0.8x बराबर 15, तो यहाँ से आ जाएगा 0.2x बराबर 15। जैसे कि मान लो x में से आप 0.8 घटाओगे, यानी कि 1 में से 0.8 घटाना है आपको, तो क्या निकल के आएगा? 0.2। ऐसे यहाँ पे 0.2 निकल के आया। अब 0.2x बराबर 15, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 15/2, 0.2। यहाँ से अपन का x का मान आ गया, x बराबर 15/0.2। तो नीचे पॉइंट को हटाने के लिए अपन एक ऊपर जीरो बढ़ा देंगे तो ये आ जाएगा 150/2। तो x का मान क्या निकल के आया आपका? 75। 2 से 150 काटेंगे तो 75 वो संख्या है जिसमें से 15 घटाने पर 80% रह जाती है। तो 75 का अपन को क्या निकालना है? 40%, 40/100। तो ये 2 बार और ये 5 बार, 5 से 75 कट जाएगा, 15 5 15 बार, और 15 × 30 2 करेंगे तो 30 आ जाएगा। 40% कितना हो गया? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। एक बार फिर समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमने करा क्या है, जैसे कि हमने वो संख्या मान ली थी, वो संख्या क्या है अपनी x नाम की वो संख्या, उसमें से अपन 15 घटाएंगे
जैसे अपन 100 में से मान लो 15 घटाते हैं तो वो संख्या 100 का कितना 80% हो जाती है। ऐसे ही इसमें से 15 घटाएंगे तो किसके बराबर हो जाएगी, x के 80% के बराबर। इसी चीज़ को अपन ने सॉल्व किया था। तो x माइनस 15 बराबर x इंटू 80 के नीचे परसेंटेज को हटाने के लिए 2 जीरो लगाते हैं। इसी को अपन क्या ले सकते हैं 0.80, तो ये हो गया 0.80 x बराबर x माइनस 15। 15 को अपन इधर ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 0.80। एक में से अपन को 0.80 घटाना है तो क्या आएगा अपन का 0.02 ही तो निकल के आएगा। तो x 0.02 x बराबर, अब x का भाग देंगे अपन 15 में भाग देंगे 0.2 का, तो नीचे के पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर 0 कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 150/2। इसको काटेंगे तो आप x की वैल्यू आ गई आपकी 75। उसके बाद आपने 75 का 40% निकाल लिया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15। ऐसा ही ये क्वेश्चन है कि मान लो कोई संख्या है अपनी x, उसमें 22 से ही 1/2% की वृद्धि कर रहे हैं। तो पहले तो आप 22 से ही 1/2% का मान बताइए, इसका मान क्या होगा। किसी को नहीं आता तो 22 दूनी 44 और 45 और नीचे 2 को 100 से गुणा करके इसको ऐसे कर सकते हो। अब इसको 5 से काट लीजिए, 5 नाम 45 और 5 को 20, 9/40 का मान है ये। इस बार आपको 40% की वैल्यू अच्छे से याद करनी है क्योंकि ये दूसरा क्वेश्चन है 40% की वैल्यू का। तो कोई संख्या मान लो x है, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए 9/40 में इतने की वृद्धि करने पर, कितने की 9 की, 40 में अपन 9 की वृद्धि करेंगे तो ये 49 हो गया। वृद्धि करने पर वो संख्या 98 हो जाती है। तो संख्या याद कीजिए 49 का ये दुगुना है, 9 दूनी 18, 4 दूनी 18, 9, 2 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगी संख्या का मान आपका 40 दूनी 80। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 से आगे हम देखेंगे अगली क्लास में। यदि वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रही हो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।